को हम लोग q से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर हमारा प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, गगर बगर करके काटिए। 4p को r से मल्टीप्लाई है। इतना लिखने के बाद हम लोग जो है तो 4p इंटू क्यू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4pq और प्लस आ जाएगा 4pr, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई समस्या, प्रॉब्लम कोई? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है, पांचों क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टेबुलर फॉर्म का है। टेबुलर का मतलब एक टेबल दिया हुआ है, उसमें प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक करके लिखा हुआ है, फिर गुणनफल भी ज्ञात करना है। सेम यही प्रोसीजर होगा। देखो 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में प्रथम व्यंजक जो है, प्रथम व्यंजक हमारा है a और द्वितीय व्यंजक हमारा है b प्लस c प्लस d, b प्लस c प्लस d। ये दोनों का गुणनफल करना है। गुणनफल बराबर होगा, यानी a मल्टीप्लाई, फिर इस तीनों को ब्रैकेटिंग करेंगे, b प्लस c प्लस d, और फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद a इंटू b, ab प्लस का साइन a इंटू c, ac a इंटू d प्लस ad, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो भी टेबुलर में और 5 क्वेश्चन है, ठीक है, वो रिमेनिंग हम लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक तरह का गुणनफल ही है। 3 में देखो क्या है, 3 का पहला नंबर बता रहा है a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a पर पावर 22 इंटू 4a पर पावर 22। यहाँ पे देखो ये एक लाइन में ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सब का बेस जो है तो a ही है, ठीक है, और पावर तीनों टर्म में अलग अलग है ना, अलग अलग। पहला में पावर 2 है, दूसरा में पावर 22 है, तीसरा में जो व्यंजक है उसमें 26 है, ठीक है। तो कांस्टेंट को पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है कांस्टेंट, तो मतलब 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, यहाँ पे 4 है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे a, और जब बेस इक्वल रहता है तो पावर में एडिशन होता है मल्टीप्लाई के केस में। तो 2 प्लस 22 प्लस 26। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो 4 2 जाए 8 बन जाए, और ये a टू द पावर 24, और ये हो गया 26, यानी हो गया 30 50 हो गया, हो गया ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 अलग टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है क्या कि मल्टीप्लाई तो करना ही है, उसके बाद कुछ x और y का वैल्यू दिया होगा, ठीक है। वो वैल्यू को रख के फिर हम लोग को उसका मान निकालना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। 4 का ये 3x मल्टीप्लाई 4x माइनस 5 प्लस 3, इसको सॉल्व करना है। इसका कंडीशन है क्या, व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करके निकालना है, या मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो वैल्यू को पहले अगर पुट कर देंगे उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3x के जगह पर फिर मल्टीप्लाई 3 4, फिर यहाँ इंटू में x है, मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 प्लस 3। अब देखो 3 इंटू 3 9, इंटू 4 3 जा 12 माइनस 5 प्लस 3। अब देखो 9 इंटू 12 में से 5
क्या 7 प्लस 3, 9 इंटू 7 हो गया कितना 63 प्लस 3 यानी 66 इसका आंसर। यही क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको बनाओ।